जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप क्लासेस पर। आज 14 मार्च के दिन एसएससी CHSL में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में हम लोग एक बार देखेंगे। तो 14 मार्च को जो पेपर हुआ उसके फर्स्ट वीक में पूछा गया था कि माजुली जो नदी द्वीप है वो कहाँ पर है या किस नदी पर है। दो में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी और जगह पर कहाँ पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज की मीटिंग में, आज के दिन में कई सारे जो मीटिंग्स में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कईयों में जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। मैं अभी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन वो जो हैं रिपीट हुए हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। और पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कुल पदक आए थे वो कितने आए थे। तो जो टोटल जो कुल पदक आए थे वो 7 आए थे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते गए थे। तो टोटल जो पदक हैं वो 7 आए थे। और मौलिक अधिकार किस भाग में है ये पूछा गया था कि ये तीसरे भाग में है। इसमें मौलिक अधिकार जो हैं वो 12 से 35 के बीच में है और इसको ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार से पूछे गए हैं पॉलिटिक्स से क्वेश्चन। और पूछा गया है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। तो ये जापान से ली गई थी। और पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार ये किस देश से लिए गए हैं। वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। और भी कई सारे मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है और किस देश से लिया है, वो रूस से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो अब जो हमारे संविधान में जो भी जिस देश से जो चीज़ ली गई है उन सब चीज़ों के बारे में देख लीजिएगा। और आगे पूछा गया था घूमर जो है वो किस राज्य से संबंधित है। घूमर किस राज्य का नृत्य है। तो ये राजस्थान का है, ठीक है। और ये पूछा गया था असम का बिहू, असम का जो वो प्रसिद्ध त्यौहार क्या है, वो बिहू है। बिहू वहाँ का नृत्य भी है तथा वहाँ का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो बिहू वहाँ पर तीन प्रकार से मनाए जाते हैं। तो इनके बारे में एक बार आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय तलवारबाज जो चुनी गई थी वो उन तलवारबाज का नाम क्या है। तो उनका नाम था भवानी देवी, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, मतलब तमिलनाडु राज्य से स्थित है, मतलब वहाँ से है। फिर पूछा गया संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य 2022 अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार कौन से राज्य को मिला है। तो ये पश्चिम बंगाल को मिला है। इसके बारे में आप देख लीजिएगा। फिर पूछा गया है कि कूका आंदोलन जो है वो उसका कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था सदगुरु राम सिंह जी ने। गुरु राम सिंह जी ने। फिर पूछा गया था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था। दो इसके युद्ध हुए थे। एक चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और एक युद्ध हुआ था कन्नौज का। जो चौसा के बारे में नहीं पूछा गया है बट दिया गया था कि साल दिया था। तो 1540 में जो युद्ध हुआ था वो कन्नौज का हुआ था। तो वो शेरशाह सूरी ने उसी साल उसको हराया था। फिर पूछा गया है कि द मदर ऑफ 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, सॉरी द 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर ये किसने लिखी है। तो ये ताहिरा कश्यप ने लिखी है। हर शिफ्ट में एसएससी CHSL की हर शिफ्ट में एक बुक्स और राइटर का क्वेश्चन आ रहा है इस समय। फिर पूछा गया कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई और किस डेट से हुई। तो ये हुई थी 26-27 मार्च को आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई है। उसके बाद पूछा गया है कि पूर्वी घाट, देखिए पूर्वी घाट से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या था। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूर्वी घाट से क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से है। तो ये पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर के नीलगिरी पर्वत तक, नीलगिरी पहाड़ी तक,
ये पूर्वी घाट का विस्तार पाया जाता है। फिर पूछा गया कि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+M से न्यू स्लाइड ली जाती है। फिर पूछा गया है कि घास का मैदान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि घास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जेंटीना में कौन सी घास उसे मैच करने के लिए आया था, तो अर्जेंटीना में कौन सी घास पाई जाती है, तो पंपास घास पाई जाती है। आप घास ने जो भी देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है। फिर पूछा गया है कि द डिजिटल इंडिया वीक 2000 थीम पूछी गई है। द डिजिटल इंडिया वीक की थीम पूछी गई है कैटलाइजिंग न्यू इंडिया डिकेड्स। और पूछा गया था कि दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि जो थी वो आसवन विधि होती है। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। जो दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि पूछी गई है। फिर एक क्वेश्चन आया था राजधानी छाटने को, जिसमें 4 थे, एक को अलग करना था, जिसमें शायद कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर लिखा था, बट उल्टा था वो। ये क्वेश्चन समझ में नहीं समझ में आया क्या था। लेकिन हम लोग सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पूछा गया था कि पटना की जो पत्थर की मस्जिद थी वो किसने बनवाई थी, तो पटना की जो मस्जिद थी वो जहांगीर के पुत्र ने 1621 में बनवाई थी। जहांगीर के पुत्र का नाम था परवेज शाह। फिर पूछा गया था कि मौसम का संक्रमण ऋतु का जो महीना है उसके बारे में पूछा गया था। तो जो संक्रमण ऋतु का महीना है वो अक्टूबर और नवंबर माना जाता है। और पूछा गया था गोदावरी की जो है वो सहायक नदी कौन सी है। ये गोदावरी की सहायक नदी पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, कल के डेट में भी पूछा गया था कि सहायक नदी के बारे में। तो सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछा गया था, सिंधु नदी की सहायक नदी पूछा गया था, और कावेरी की सहायक नदी पूछा गया था, और गोदावरी की सहायक नदी पूछा गया है। तो गोदावरी की सहायक नदी में एक ऑप्शन दिया गया था। कई सारी नदियाँ हैं जो सहायक नदियाँ हैं। जो गोदावरी की सहायक नदी है वो इंद्रावती है, ये ऑप्शन में दिया गया था। तो इंद्रावती जो है वो सहायक नदी है। फिर पूछा गया था 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस शाखा में दिया गया था, तो ये शांति के लिए पुरस्कार मिला था। तो शांति के लिए मलाला यूसुफ को भी उसी साल मिला गया था। मलाला यूसुफ जो थी वो सबसे कम उम्र की जो महिला थी जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर पूछा गया था राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और इससे राज्यसभा के कई से और क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। कल राज्यपाल के बारे में पूछा गया था, राज्यसभा के बारे में पूछा गया है आज। तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है राज्यसभा संबंधित कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। फिर पूछा गया था कि भूमि के नीचे जो दरारों के बीच में जो जल पाया जाता है उस जल का नाम क्या है, तो ये भूजल कहते हैं उसको। फिर पूछा गया था कि वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के रूप में किसने प्रस्तुत किया था, तो वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया था भरत मुनि ने। ये सही ऑप्शन होगा। फिर पूछा गया था कि ये देखिए खेड़ा आंदोलन, पिछली बार पूछा गया था खेड़ा आंदोलन में नेतृत्व किसने किया था, और आज पूछा गया खेड़ा आंदोलन जो है वो क्यों किया गया था, तो किसानों की बहुत बदतर दशा को सुधारने के लिए खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में किया गया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। फिर पूछा गया था पीएम वाड़ी जो है वो किससे संबंधित है, तो पीएम वाड़ी जो रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई से संबंधित है, ये पीएम वाड़ी से योजना। फिर पूछा गया है कि 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होगा, तो 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा वो ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था वो देख लीजिएगा कि ओलंपिक से भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ओलंपिक क्वेश्चन पूछा गया है, और महिला वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप पहली बार तो पूछा गया था कि हुआ कहाँ था, तो ये भारत में हुआ था। और इसके ये पूछा गया है कि मोरक्को का पहला मैच किसके बीच हुआ था, तो ये ब्राज़ील के साथ में हुआ था।
फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि स्टार्च का जो पाचन है कहाँ से शुरू हो जाता है, तो स्टार्च का जो पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मांग की लोच 1 से कम हो जाती है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, कौन सा वक्र उत्पन्न होता है, तो बेलोचदार वक्र बनता है जब मांग की जो लोच है वो 1 से कम हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरेंद्र एन पटेल जो किस के अध्यक्ष बने हैं, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष बने हैं। फिर क्या है कि रेलटेल क्या है, रेलटेल पूछा गया, रेलटेल के बारे में पूछा गया कि रेलटेल किससे संबंधित है, तो रेलटेल एक उद्यम है जो सार्वजनिक विकास के लिए एक उद्यम है, उसके बारे में उससे संबंधित है। फिर पूछा गया कि समवर्ती सूची के विषय में पूछे गए हैं कितने हैं, तो समवर्ती सूची में विषय जो है वो 52 है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा डीप में जाकर के नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप जो 1 लाइनर जो क्वेश्चन है उनके बारे में आप एक बार पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो एक बार देख लीजिएगा। फिर पूछा गया है कि FIH में जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप की विजेता कौन है, उसके बारे में पूछा गया है, तो ये ब्राज़ील है, सॉरी नीदरलैंड है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि FIH जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप जो विजेता हैं वो कौन है, उसके बारे में पूछा गया है, तो ये नीदरलैंड है। ये ऑप्शन दिया गया था उसमें पूछा गया था। फिर पूछा गया कि सितंबर 2022 में प्लेयर ऑफ द मैच जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा गया था। बहुत सारे प्लेयर ऑफ द मंथ पूछे जा रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक के पूछे जा रहे हैं। तो ये संदीप लामाछने थे जो कि नेपाल से थे, संदीप लामाछने सितंबर के महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे। फिर पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयुक्त ये किस सूची में आता है, तो ये राज्य सूची में आता है। पूछा गया था टेस्ट कॉपी के शॉर्ट के क्या है, Ctrl+C। फिर पूछा गया है ग्रेनाइट के किस प्रकार का पत्थर है, तो ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है। फिर पूछा गया था कटाना बांध कहाँ पर है, ये गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में स्थित है। फिर पूछा गया था ऑड वन आउट पूछा गया था कि ढाका, टका और रुपया और दिनार में मतलब अलग कौन सा, तो सब देखिए टका, रुपया और दिनार ये सब हमारी करेंसी है, बट ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, उसके बारे में पूछा गया था, तो ये अलग हो जाएगा हमारा। फिर पूछा गया है कि 2022 का ऑस्कर जो अवार्ड किसको मिला था, वो ग्रेम स्मिथ को मिला था बेस्ट एक्टर का। फिर पूछा गया नरेंद्र मोदी एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन हैं, जो नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी जो उसके लेखक हैं एंडी मेरिनो, कहीं भी लिखे थे, ये उनके लेखक हैं। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन जो हमको मिले और उनको एक वीडियो में हमने बनाया। ये 14 मार्च का पेपर है SSC CHSL के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हमको मिल पाए उसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया। और आगे भी 21 तारीख तक जितने भी पेपर होंगे हर पर डे, क्योंकि क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, हर पर डे के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जिन लोगों को आगे की शिफ्ट में पेपर है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।